आज पुनः कॉमर्स विद वीवी अवस्थी चैनल पर आपका स्वागत है। आज पुनः मैं इनकम टैक्स पढ़ेंगे। देखिए, पिछले लेक्चर्स में मैंने अलाउंसेस, दो प्रकार के अलाउंसेस बताए थे, जो फुल्ली टैक्सेबल थे और फुल्ली एग्जेम्प्ट थे। तीसरे प्रकार का होता है पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। आज उस पर चर्चा करेंगे। पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। ओके, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहला स्टेप आता है वो है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंसेस। पार्टली एग्जेम्प्ट का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट होता है और कुछ पार्ट टैक्सेबल होता है। ओके, अब वही पार्ट निकालना है कि कितना एग्जेम्प्ट है और कितना टैक्सेबल है। पीछे आपने देखा कि या तो फुल्ली एग्जेम्प्ट थे या तो वो फुल्ली टैक्सेबल थे। यहाँ पर दोनों कंडीशंस होंगी, कुछ एग्जेम्प्ट होगा और कुछ भाग उसका टैक्सेबल होगा, राइट। तो उसमें आता है हाउस रेंट अलाउंस, HRA, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HRA। ये आता है अंडर सेक्शन 10(13)A रूल 2A के अंतर्गत इसका कैलकुलेशन किया जाता है, राइट। अब देखिए इसको कैसे हम निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसमें ये आता है पहला लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग will be exempt, right? Least of the following will be exempt। पहला स्टेप आता है एक्चुअल HRA रिसीव्ड। एक्चुअल HRA रिसीव्ड। नेक्स्ट आता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, राइट। थर्ड स्टेप इसी का है %40 और 50% ऑफ सैलरी। 50% आता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ओके, इन 4 शहरों में यदि कैंडिडेट रह रहा है तो 50% ऑफ सैलरी, अन्य जगह पर रह रहा है तो 40% ऑफ सैलरी, राइट। दूसरी चीज, ये तो इन 3 टर्म पर हम कैलकुलेशन करेंगे। एक्चुअल HRA रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, राइट। रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। तो अब यहां पर देखिए क्या होता है कि रेंट पे, यहाँ पर सैलरी का क्या मतलब है। ध्यान रहे कि इनकम टैक्स के सैलरी चैप्टर के अंतर्गत कई सारे ऐसे एग्जाम्पशंस निकलेंगे, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, जिनमें सैलरी के डेफिनेशन अलग अलग होगी। उस पर आपको बहुत ध्यान रखना है। इसमें सैलरी को क्या कहा गया, बेसिक सैलरी, प्लस DA मीन्स डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता,
अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेवा शर्त के अंतर्गत, प्लस कमीशन एट ए सर्टेन रेट ऑन सेल। मीन्स क्या हुआ, बेसिक सैलरी, डीए मूल वेतन, महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्त के अंतर्गत है। दूसरा कमीशन, बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से प्राप्त कमीशन। इन तीन के सिवा सैलरी में कहीं कुछ भी ऐड नहीं होगा। ओके, कभी कभी क्वेश्चंस में सिर्फ एग्जामिशन कैसे निकाला जाए इस संदर्भ में भी जानकारी कहता है प्रोविजन नोट आउट करिए। तो आपको लिख देना है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड आर रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, 40 और 50% ऑफ सैलरी। ओके, अब बेसिक अब यहाँ पर हम इसको दो एग्जाम्पल्स को लेकर के चलते हैं और देखते हैं क्या पोजीशन होती है। दोनों एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इस क्वेश्चंस को करके चेक करेंगे। देखिए, ये नोट किया हुआ है क्वेश्चन। एक है मिस्टर एक्स आगरा में एक कंपनी में कर्मचारी हैं जिनका वेतन 7,000 रुपये प्रति माह है, बोनस मिलता है 12,000 रुपये ईयरली होगा। ये डीए लिखा हुआ सेवा शर्त के अंतर्गत 2,000 रुपये प्रति माह। ओके, और एचआरए मिलता है 800 रुपये, रेंट पेड इन्होंने किया 1100 रुपये प्रति माह, और कमीशन इन्हें मिलता है 5,000 रुपये प्रतिवर्ष। राइट, चलिए अब हम इनका कैलकुलेशन करके देखते हैं कि इनकी पोजीशन क्या बनती है। पहली चीज़ तो हम इनकी सैलरी निकाल लें। पहले नंबर पर हम सैलरी निकालें। अब सैलरी में हम देखते हैं बेसिक सैलरी, तो एक तो ये हो गई इनकी। ओके, फिर डीए सेवा शर्त के अंतर्गत, तो डीए हो गया, देखिए सेवा शर्त के अंतर्गत है। कमीशन एट ए सर्टेन रेट ऑन सेल, बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से प्राप्त कमीशन। यहाँ कमीशन तो कहा गया है लेकिन बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से नहीं है, अतः यहाँ ये ऐड नहीं होगा। क्लियर? तो सिर्फ क्या ऐड होगा, सिर्फ दिस एंड दिस। ओके, तो 7,000 इंटू 12 ये हो गया 84। ओके, फिर 2,000 रुपये प्रति माह डीए है, तो 2,400 ये हो गया बेसिक सैलरी, और डीए 2,000 इंटू 12 दिस मीन्स 24,000। ये बन गई सैलरी इनकी 1,08,000 रुपये पूरे वर्ष की। राइट, तो अब हम यहाँ पर फुल करते हैं। एक्चुअल एचआरए क्या मिला? एक्चुअल एचआरए इनको देखो कितना मिला है, ये 800 रुपये प्रति माह। तो 800 इंटू 12 तो 9,600। ठीक है। दूसरा रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड कितना हुआ, 1,100 रुपये प्रति माह। दिस मीन्स 1,100 इंटू 12 कितना हो गया, 13,200 माइनस 10% ऑफ सैलरी। दिस मीन्स इसका 10% ऑफ 1,08,000। ओके, कितना आया, ये हुआ 13,200 माइनस 10,800। ओके, ये निकल कर आया 2,400 रुपये। ओके,
अब चूंकि ये आगरा के कर्मचारी हैं, ऐसी स्थिति में 40 और 50% में 40% इनके ऊपर अप्लाई होगा। तो 40% ऑफ 1,08,000, दिस मीन्स कितना हो गया 43,200, राइट। अब देखिए क्या पोजीशन बनती है, कहता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा कम है, 9,600, 2,400 और 43,200। तो इनमें सबसे कम आता है ये वैल्यू। ओके, दिस मीन्स एग्जेम्प्ट क्या होगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो एग्जेम्प्ट HRA इज इक्वल टू 2,400। तो टैक्सेबल क्या निकलेगा, टैक्सेबल HRA कितना मिला था 9,600 माइनस 2,400, राइट। तो कितना आया 2,700। 7,200 टैक्सेबल हो जाएगा और 2,400 रुपये इनका एग्जम्प्ट हो जाएगा, राइट। ये केस नंबर फर्स्ट की बेसिस पर क्लियर। अब जरा हम सेकेंड बेस पर देखें, पॉइंट नंबर बी पर देखते हैं। तो इनकी सैलरी निकालते हैं। तो ये मुंबई में सर्विस करते हैं, दिस मीन्स इनके ऊपर 50% अप्लाई होगा, राइट। मूल वेतन में यह आया। महंगाई भत्ता, ध्यान दीजिएगा इसमें लिखा है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते के संदर्भ में कहा गया अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि ये मेंशन नहीं है तो सेवा शर्त के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। या तो ये कह दे कि ये इनकी सेवा निवृत्त सेवाओं में शामिल किया जाता है तो हम मान लेंगे, बट यदि कुछ नहीं दिया है तो हम ये मानेंगे कि वो सेवा शर्त के अंतर्गत नहीं है, अतः हमको ये शामिल नहीं करना है, ठीक है। तो हमने ले लिया ये बी के बेस पर बेसिक सैलरी 20,000 इंटू 12, दिस मीन्स 2,40,000, राइट। फिर महंगाई भत्ता लेना नहीं है क्योंकि सेवा शर्त के अंतर्गत नहीं है। महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, कमीशन, राइट। कमीशन कहता है कि सर्टेन रेट ऑफ परसेंट ऑन सेल, तो यहाँ कह भी रहा है कमीशन 2 लाख की बिक्री पर 5% की दर से, तो हमें ये लेना होगा, ठीक है। तो कमीशन 5% ऑन 2 लाख, ठीक है। तो कितना आया 10,000, ओके। और तीसरी चीज यहां पर कह रहा है कि महंगाई वेतन, एक चीज ध्यान रखें, महंगाई भत्ता तब ऐड होगा जब सेवा शर्त के अंतर्गत है, ओके। लेकिन महंगाई वेतन ऑलवेज ऐड होगा। यहां पर हम नोट आउट कर सकते हैं महंगाई डीपी, डियरनेस पे, ओके। महंगाई भत्ता उस दशा में टैक्स ऐड होगा जब वो सेवा शर्त के अंतर्गत हो, लेकिन ये क्वेश्चन में डियरनेस पे दिया गया है, महंगाई वेतन दिया गया है, तो वो ऑलवेज ऐड होगा, ओके। तो अब यहाँ पर डीपी तो 1,000 इंटू 12, दिस मीन्स 12,000, ठीक है। तो हम अब इसको ऐड कर लें तो 2,62,000, राइट।
तो ये तो सैलरी आ गई। अब हम इसके ऊपर चलते हैं। कहता है कि एक्चुअल HRA रिसीव, तो कितना मिल रहा है यहाँ 2500 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसको वेरीगेटिंग कर दें तो 2500 इंटू 12 कितना हो गया 25 12 24 36,000। ठीक है, ये एक्चुअल HRA रिसीव हुआ। फिर कहता है कि रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड इन्होंने कितना किया 3,000 रुपये पर मंथ। ओके, अब वेतन का 10% कितना हुआ 26,200, तो 36,000 इन्होंने दिया माइनस 26,200, तो ये 26 कितना आया 9,800। ओके, तीसरी कंडीशन कहता है 50% ऑफ सैलरी, तो इसका 1,00,000 कितना 31,000, 50% ऑफ ऑन 2,62,000, दिस मीन्स ये आया 1,31,000। तो ये तीन वैल्यूज निकल के आई। अब कहता है कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में कम कौन है, तो 9,800 सबसे कम वैल्यू आ रही है। दिस मीन्स एग्जम्प्ट वैल्यू क्या निकलेगी, सो एग्जम्प्ट HRA इज इक्वल टू 9,800, टैक्सेबल एक्चुअल कितना मिला 30,000, एग्जेम्प्ट कितना हो गया 9,800। ठीक है, तो 20,200 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा और 9,800 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। राइट, अब इन दोनों टर्म्स में आप क्लियर हो गए होंगे कि 40% कहाँ, दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई को छोड़कर सब जगह 40%। राइट, और दूसरी जगह दूसरी बात ये कि महंगाई भत्ता सेवा शर्त के अंतर्गत है तभी ऐड होगा, अन्यथा नहीं। लेकिन डियरनेस पे ये दिया हुआ है तो वो ऑलवेज ऐड किया जाएगा। राइट, कमीशन जब निश्चित प्रतिशत से प्राप्त हो तभी ऐड होगा सैलरी में, अदरवाइज नहीं। क्लियर? मैं विश्वास करता हूं कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस फैक्ट को एज इट इज याद कर डालें, कई बार कहेंगे अपने आप याद हो जाता है। एक्चुअल लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल HRA रिसीव्ड। दूसरा पॉइंट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। थर्ड आता है 40 और 50% ऑफ सैलरी। जो तीनों में कम है वो एग्जेम्प्ट होगा। ओके, अगले में हम इंटरटेनमेंट अलाउंस की बात करेंगे, उसको एग्जेम्पशन कैसे निकलता है। वीडियो को लाइक कर लें, अगला वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।